स्वर्गीय पिता, आज की ये पवित्र रविवार की सुबह मेरी आत्मा कृतज्ञता से भरी हुई है। हाँ प्रभु, मैं झुककर आपके चरणों में आता हूं, आपके नाम की स्तुति करता हूं और आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देता हूं। यह सुबह कोई साधारण सुबह नहीं है। यह दिन आपके पुनरुत्थान की याद दिलाता है। यही दिन है जब आपने मृत्यु पर विजय पाई, कब्र के दरवाजे टूट गए और जीवन की ज्योति चमक उठी। है प्रभु यीशु, इस रविवार की सुबह जब सूरज की किरणें मेरे घर में प्रवेश कर रही हैं, मुझे ऐसा लगता है जैसे आपकी महिमा मेरे जीवन के अंधकार को चीरकर प्रकाश फैला रही है। क्या ही अद्भुत है आपका प्रेम। आपने मेरे पापों को उठा लिया, मेरी सजा को सहा और मुझे जीवन दिया। प्रभु, मैं गाता हूं, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे उद्धारकर्ता। प्रभु की स्तुति है। प्रभु, रविवार का यह दिन आपके घर में उपासना का दिन है। मैं गवाही देता हूं कि आप ही मेरे जीवन का केंद्र हैं। आप मेरी सांसों का कारण हैं। आप मेरी सुबह की ताजगी हैं। आप मेरे जीवन की आशा हैं। जब मैं कमजोर पड़ता हूं, आप मेरी ताकत बन जाते हैं। जब मैं हार मानता हूं, आप मेरे लिए दरवाजे खोलते हैं। जब दुनिया मुझे ठुकराती है, आप मुझे गले लगा लेते हैं। हे प्रभु, क्या ही अद्भुत है आपकी दया। जब मैं गिरा, आपने उठाया। जब मैं भटका, आपने रास्ता दिखाया। जब मैं टूटा हुआ था, आपने मुझे जोड़ा। आप बिना शर्त प्रेम करने वाले प्रभु हैं और यही कारण है कि मैं इस रविवार सुबह आपके सामने अपने हृदय को उंडेल रहा हूं। धन्यवाद की प्रार्थना पिता परमेश्वर। धन्यवाद इस नए दिन के लिए। धन्यवाद मेरे परिवार के लिए। धन्यवाद भोजन और पानी के लिए। धन्यवाद स्वास्थ्य और जीवन के लिए। प्रभु, मैं जानता हूं कि बहुत से लोग इस सुबह अपनी आंखें नहीं खोल पाए, लेकिन आपने मुझे जीवन दिया है। क्या यह आपका अद्भुत अनुग्रह नहीं है? धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी पुकार सुनी। जब मैं रात में रोया, आपने मेरे आंसुओं को पोंछा। जब मैं चिंता में था, आपने मेरी आत्मा को शांति दी। जब मैं अंधेरे से घिरा था, आपने प्रकाश दिया। रविवार की इस सुबह मैं आपको धन्यवाद कहता हूं। आपने मेरी पुकार सुन ली। छुटकारे की प्रार्थना। प्रभु यीशु, रविवार का दिन पुनरुत्थान का दिन है। यह वह दिन है जब हर बंधन टूट सकता है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आज मेरी जिंदगी के हर बंधन टूट जाए। बीमारी का बंधन टूट जाए, गरीबी का बंधन टूट जाए, निराशा का बंधन टूट जाए, भय और चिंता का बंधन टूट जाए, पाप और शैतान की शक्ति नष्ट हो जाए। हे प्रभु, रविवार की इस सुबह आपकी सामर्थ्य मेरे जीवन पर उतरे। जैसे कब्र का पत्थर लुढ़क गया, वैसे ही मेरे जीवन की रुकावटें हट जाएं। जैसे आप मृतकों में से जी उठे, वैसे ही मैं भी अपने दुखों, हार और असफलताओं से जी उठूं। रविवार की सुबह का आशीर्वाद है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे घर पर आपकी शांति बनी रहे, मेरे परिवार पर आपकी सुरक्षा बनी रहे, मेरे काम पर आपकी बरकत बनी रहे, मेरे बच्चों पर आपकी कृपा बनी रहे, मेरे दिल में आपकी खुशी बनी रहे। रविवार चाहता हूं कि आपकी उपस्थिति हर जगह महसूस हो। जब मैं चर्च जाऊं, जब मैं भजन गाऊं, जब मैं वचन सुनूं, आपका आत्मा मुझे भर दे। दुखी और टूटे हुए लोगों के लिए प्रार्थना है प्रभु। इस रविवार की सुबह मैं केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो दुखी और पीड़ित हैं। जो बीमार हैं, उन्हें चंगा कर दीजिए। जो कर्ज में डूबे हैं, उन्हें छुटकारा दीजिए। जो अकेले हैं, उन्हें आपका साथ महसूस कराए। जो शैतान के जाल में फंसे हैं, उन्हें आजाद कर दीजिए। प्रभु, इस रविवार को हर दुखी व्यक्ति के लिए नया आरंभ बना दीजिए। जो आंसुओं में रात गुजारते हैं, उनके लिए यह सुबह खुशी का दिन बना दीजिए। प्रभु के वचन पर भरोसा है प्रभु। मैं आपके वचन को थामे रहता हूं। जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच होता हूं। प्रभु, आज रविवार की सुबह मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे साथ हैं। आप मेरी प्रार्थना सुनते हैं। आप मेरे हर शब्द को जानते हैं। मैं आपके वचन पर भरोसा करता हूं कि आप मुझे कभी न छोड़ेंगे और न त्यागेंगे। आत्मा की भरपूरी की प्रार्थना। प्रभु यीशु, रविवार की इस सुबह मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए। मेरी जुबान से स्तुति का गीत निकले, मेरा दिल आपके लिए जलता रहे, मेरा जीवन आपकी गवाही बने। प्रभु, मुझे नया बना दीजिए। जैसे रविवार नई शुरुआत का प्रतीक है, वैसे ही मेरी आत्मा को नई ताकत और नया जोश दीजिए। समर्पण की प्रार्थना। पिता परमेश्वर, मैं इस रविवार को आपके हाथों में समर्पित करता हूं। मेरा जीवन, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे सपने, सब कुछ आपके चरणों में रखता हूं। आप मेरे राजा हैं, मेरे मालिक हैं, मेरे प्रभु हैं।
मैं जानता हूं कि जब मैं अपने जीवन को आपको सौंपता हूं, तब आप हर चीज को बेहतर बना देते हैं। अंतिम स्तुति है प्रभु। रविवार की इस सुबह मैं ऊंची आवाज में कहता हूं, यीशु मसीह जीवित हैं, वे मेरे राजा हैं, वे मेरे उद्धार करता है। धन्यवाद प्रभु कि आप मेरे साथ हैं। धन्यवाद कि आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। धन्यवाद कि आपने मुझे जीवन, शांति और आशा दी। आज मैं हर्षित हृदय से इस रविवार की सुबह को जीऊंगा, क्योंकि प्रभु यीशु मेरे साथ हैं। आज मैं आपके सामने झुकता हूं इस पवित्र उपवास के समय में, जब मैं अपना शरीर, मन और आत्मा आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। प्रभु, उपवास कोई साधारण काम नहीं है। यह आत्मा का समर्पण है, यह दिल की पुकार है, यह आपकी उपस्थिति को और गहराई से अनुभव करने का अवसर है। उपवास की शुरुआत है प्रभु। आज मैं यह उपवास सिर्फ दिखावे के लिए नहीं करता, न ही लोगों को खुश करने के लिए करता हूं, बल्कि यह उपवास सिर्फ आपके लिए है। मेरी आत्मा प्यासा है, मेरा हृदय भूखा है, मेरा जीवन आपकी उपस्थिति की तृष्णा कर रहा है। हे प्रभु, जब मैं भोजन से दूर रहूं, मेरी आत्मा आपकी उपस्थिति से भर जाए। जब मैं पानी को टालूं, तो आपकी आत्मा की नदियां मेरे भीतर बह जाएं। जब मैं सांसारिक इच्छाओं से मुंह मोड़ूं, तब मेरी आत्मा आपके वचन की भूख से संतुष्ट हो जाए। पाप से छुटकारे की प्रार्थना पिता, उपवास के समय मैं स्वीकार करता हूं, मैं कमजोर हूं, मैं गिर चुका हूं, मैं आपकी दया का प्यासा हूं। प्रभु, मेरे पापों को धो दीजिए। जो गलत रास्तों पर मैं चला, उन्हें छोड़ने की सामर्थ्य दीजिए। जो बंधन मुझे पकड़कर रखते हैं, उन्हें तोड़ दीजिए। हे प्रभु यीशु, आपका लहू मुझे शुद्ध करता है, आपकी बलि मुझे पवित्र बनाती है। जब मैं उपवास में हूं, मेरी आत्मा को नया बना दीजिए, ताकि मैं सिर्फ आपके लिए जी सकूं। धन्यवाद की प्रार्थना। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने मुझे यह उपवास का समय दिया। धन्यवाद कि आप मुझे अपनी उपस्थिति में और गहराई से बुला रहे हैं। धन्यवाद कि जब मैं अपनी कमजोरी में झुकता हूं, तब आप अपनी ताकत दिखाते हैं। प्रभु, उपवास के इस समय मुझे याद आता है कि आपने भी जंगल में 40 दिन और रातें उपवास किया। आप मेरे आदर्श हैं। आपने शैतान को हराया, आपने वचन से विजय पाई। मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं भी उसी शक्ति से भरा रहूं। आत्मिक भूख की प्रार्थना है प्रभु। उपवास में मेरी आत्मा कहती है, प्रभु मुझे और चाहिए। मुझे आपके वचन की भूख लगती है, मुझे आपकी उपस्थिति की प्यास लगती है, मुझे आपके प्रेम की गहराई चाहिए। हे प्रभु, जैसे हिरन पानी के सोते के लिए हाँफता है, वैसे ही मेरी आत्मा आपके लिए हाँफती है। यह उपवास सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा का उपवास है। मुझे आपके और करीब खींच लीजिए। शैतान पर विजय की प्रार्थना है प्रभु यीशु। जब मैं उपवास करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं कि शैतान की सारी चालें नाकाम हों। हर जादू टोना यीशु के नाम से टूट जाए, हर बीमारी यीशु के लहू से भाग जाए, हर निराशा प्रभु की खुशी से बदल जाए, हर बंधन प्रभु की सामर्थ्य से नष्ट हो जाए। प्रभु, उपवास की ये घड़ी मेरे लिए विजय की घड़ी बने। जब मैं प्रार्थना में उठूं, तो शैतान कांपे और भाग जाए। परिवार और कलीसिया के लिए प्रार्थना परमेश्वर। उपवास के इस समय मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार और कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करता हूं। मेरे घर में शांति बनी रहे, मेरे परिवार को सुरक्षा मिले, मेरी कलीसिया में आत्मिक जागृति आए, हर विश्वासी आपके वचन में बढ़े और सच्चे उपवास में झुके। हे प्रभु, इस उपवास से मेरी कलीसिया में आग लगे, आपके पवित्र आत्मा की आग। सब टूटे हुए दिल चंगे हों, सब बीमार स्वस्थ हो, सब दुखी खुश हों। आत्मा की शक्ति की प्रार्थना प्रभु। उपवास के इस समय मुझे आपकी आत्मा की शक्ति चाहिए। मेरी जुबान में आग लगाए कि मैं साहस से सुसमाचार बोल सकूं। मेरे हाथों में सामर्थ्य दीजिए कि मैं बीमारों पर हाथ रखकर चंगाई देख सकूं। मेरे जीवन में अभिषेक दीजिए कि मैं हर अंधकार को दूर कर सकूं। हे प्रभु, उपवास की ये घड़ी मेरे आत्मा को नया बनाए। धन्यवाद और स्तुति प्रभु। इस उपवास के बीच मैं आपको धन्यवाद कहता हूं। धन्यवाद कि आप सुनते हैं, धन्यवाद कि आप चंगा करते हैं, धन्यवाद कि आप छुड़ाते हैं, धन्यवाद कि आप बचाते हैं। मैं स्तुति करता हूं, आप जीवित प्रभु हैं, आप मेरे राजा हैं, आप मेरे उद्धार करता हैं। उपवास की आशीष की प्रार्थना है प्रभु। आज की प्रार्थना के अंत में मैं यह आशीष मांगता हूं, उपवास का हर पल मेरी आत्मा को पवित्र करे। उपवास का हर आंसू मेरी आत्मा को चंगा करे। उपवास का हर बलिदान मेरे परिवार में आशीष लाए। उपवास का हर दिन मुझे आपके और करीब लाए। आज इस पवित्र घड़ी में मैं आपके चरणों में झुकता हूं।
अपने पूरे हृदय, आत्मा और विचारों के साथ। प्रभु, मेरा मन कृतज्ञता से भरा हुआ है क्योंकि आपने मेरी पुकार सुन ली है। आपने मेरे आंसुओं को देखा, मेरी आहों को सुना और मेरे टूटे हुए हृदय को संभाला। कृतज्ञता की शुरुआत पिता परमेश्वर, जब मैं अंधकार में रो रहा था, जब कोई नहीं था जो मेरी सुनता, तब आपने मेरी आवाज सुनी। जब मेरा दिल टूटा हुआ था और मेरी उम्मीदें बुझ चुकी थी, तब आपने अपने हाथ बढ़ाकर मुझे उठाया। आज मैं ऊंची आवाज में कहता हूं, धन्यवाद पिता, आपने मेरी पुकार सुन ली। आंसुओं में प्रभु की उपस्थिति। प्रभु, कितनी रातें थी जब मैं रोते रोते सोया, कितनी बार था जब मैंने सोचा, क्या कोई मुझे समझता है, क्या कोई मेरी सुनता है? और फिर आपकी आत्मा ने धीरे से कहा, मैं तेरे साथ हूं, तू अकेला नहीं है। हे प्रभु, क्या ही अद्भुत है यह जानना कि मेरी पुकार आपके सिंहासन तक पहुंचती है। जब इंसान मुझे नजरअंदाज करते हैं, आप मेरी हर आह को समझ लेते हैं। बीमारों की प्रार्थना पर धन्यवाद। धन्यवाद पिता कि जब मैं बीमारी में गिरा, आपने चंगा किया। जब दवा ने असर नहीं किया, तब आपने अपने लहू की शक्ति से मुझे उठाया। जब मैं सोचता था कि सब खत्म हो गया, आपने नया जीवन दिया। आज मैं गवाही देता हूं, हां, मेरे परमेश्वर जीवित हैं, क्योंकि उन्होंने मेरी बीमारी की पुकार सुन ली। गरीबी और कर्ज से छुटकारे पर धन्यवाद पिता, आपने मेरी आर्थिक तंगी में मेरी पुकार सुन ली। जब जेब खाली थी, जब घर में रोटी नहीं थी, जब कर्ज चुकाना असंभव लग रहा था, आपने अपने समय पर रास्ता बनाया। आपने वहां से आशीष भेजी जहां मैं सोच भी नहीं सकता था। धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरा घर भूख से नहीं मरने दिया। आपने मेरी झोली भरी, आपने मेरे हाथों को आशीष दी। परिवार के लिए धन्यवाद है पिता, आपने मेरे परिवार की पुकार भी सुनी। जब मेरे बच्चे बीमार थे, आपने चंगा किया। जब घर में झगड़े थे, आपने शांति दी। जब निराशा थी, आपने आशा दी। धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरे परिवार को टूटने नहीं दिया। आपने हमें आपके प्रेम में बांध कर रखा। जादू टोने और बंधनों से छुटकारे पर धन्यवाद पिता। कितनी बार शैतान ने मुझे फंसाने की कोशिश की, कितनी बार अंधकार की शक्तियों ने मुझे दबाना चाहा, परंतु आपने मेरी पुकार सुन ली। आपने हर बंधन को तोड़ दिया, हर जादू टोने की शक्ति को राख कर दिया और मुझे स्वतंत्र किया। धन्यवाद यीशु, आपने मुझे शैतान से छुड़ाया। आज मैं आजाद हूं क्योंकि आपकी शक्ति ने मेरी पुकार का उत्तर दिया। दुखी और टूटी आत्माओं के लिए धन्यवाद पिता। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, उन सब के लिए धन्यवाद देता हूं जिनकी पुकार आपने सुनी। उन गरीबों की जिनके घर में आपने अन्न पहुंचाया, उन बीमारों की जिन्हें आपने अस्पताल के बिस्तर से उठाया, उन रोते हुए दिलों की जिन्हें आपने सांत्वना दी। धन्यवाद पिता क्योंकि आप सबकी पुकार सुनते हैं। आप जीवित परमेश्वर है जो हर एक आह ध्यान देते हैं। आध्यात्मिक जीवन के लिए धन्यवाद है प्रभु, आपने मेरी आत्मा की पुकार भी सुन ली। जब मैं पापों में गिरा, जब मेरा जीवन अंधकार से भरा था, आपने मुझे अपने लहू से धो डाला। आपने मुझे नया जीवन दिया, नया हृदय दिया, नई आत्मा दी। धन्यवाद पिता, आपने मेरी आत्मा को नाश से बचा लिया। आपने मुझे अनंत जीवन की राह पर खड़ा कर दिया। चर्च और विश्वासियों के लिए धन्यवाद पिता। मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने अपनी कलीसिया की पुकार सुन ली। जब चर्च उत्पीड़न में था, आपने उसे सुरक्षित रखा। जब विश्वासियों ने प्रार्थना की, आपने उत्तर दिया। जब सेवक थक गए, आपने उन्हें सामर्थ्य दी। धन्यवाद प्रभु क्योंकि आपकी कलीसिया जीवित है और बढ़ रही है। भविष्य के लिए धन्यवाद है प्रभु, आपने सिर्फ आज की पुकार नहीं सुनी, बल्कि मेरे आने वाले कल का भी ध्यान रखा है। आप जानते हैं कि मुझे क्या चाहिए। आप पहले से मेरी राह बना रहे हैं। धन्यवाद पिता कि मेरा भविष्य आपके हाथों में सुरक्षित है। अंतिम कृतज्ञता प्रभु, इस पूरी प्रार्थना के अंत में मैं बार बार यही कहूंगा, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। आपने रोते हुए दिल को सांत्वना दी, बीमार को चंगा किया, गरीब को उठाया, कैदियों को छुड़ाया, शैतान की जंजीरों को तोड़ा और हमें जीवन दिया। हे प्रभु, आपका प्रेम अनंत है, आपकी दया नई है, आपकी कृपा अद्भुत है। आमीन, आमीन, आमीन।